नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन जिस टर्म्स का नाम आपने सुना होगा। अब ये टर्म्स क्या है और कहाँ इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं हमें, इसलिए आप इस वीडियो पे आए। तो चैलेंज, चैलेंज, थर्ड टर्म फिर गारंटी चैलेंज। ये वीडियो देखने के बाद जिस टेक्निक से आपको ये सिखाए जाएंगे, आप 100% इन टर्म्स को जान जाएंगे। तो इन टर्म्स को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन, आपने इसको मिलाना होगा। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। इन तीन को आप सेपरेटली सामने आपके स्क्रीन पे आके वन बाय वन इनकी डेफिनेशन, इनके आ, इनकी इंपॉर्टेंस और इनका यूजेज आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ गया नाउन। नाउन क्या है? सिंपल उर्दू में नाम, इस्म। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नंबर टू, एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन या एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। किस तरह भी आप उसको ले सकते। नाउन कोई भी नाम है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अली एक नाम है, कराची एक नाम है, बॉय एक नाम है, जहानत एक नाम है। ये तमाम नाम हमारे पास नाउन है। चाहे वो किसी जगह का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी चीज का नाम है या किसी आइडिया का नाम है, वो हमारे पास नाउन है। नंबर टू, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? उर्दू इसमें ज़मीर प्रोनाउन कहते हैं ऐसे नाम, ऐसे वर्ड्स जो नाम की जगह आ जाए टू अवॉइड रेपिटेशन। Pronouns are the words that use in place of noun instead of noun to avoid repetition. ओके, समझ आइए कि जो नाम की जगह, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं, अब उसमें कोई करेक्टर है, हम फॉर एग्जाम्पल हम कायद आजम के बारे में लिख रहे हैं। अब कायद आजम एक नाम है, अब बार बार हम कहेंगे कायद आजम, ये कायद आजम, वो कायद आजम, तो ये रेपिटेशन हो रही है उस नाम की। इसको अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस का। अब प्रोनाउंस क्या है? आई, आई, यू, ही, शी, दे, वी, वी। ठीक है, तो इस तरह इसके लिए एक बेहतरीन किस्म की पोइम जो है वो भी आपके लिए आएगी, पोइम की शक्ल में आएगी आपके पास। आई, माई, मी, तो ये प्रोनाउंस है। यू, यूर, यू, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम। तो इस तरह का डिटेल वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी और जल्द चैनल पे अपलोड की जाएगी। नेक्स्ट की जानब चलते हैं। नाउन हो गया, रिलेशन हो गया, प्रोनाउन। अब थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू द नाउन। इन शॉर्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसी नाउन को किसी नाम के साथ कुछ एडिशन कर दे, उनके बारे में कुछ बता दे, कुछ डिस्क्राइब कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अली अच्छा लड़का है। ये जो अच्छा है, ये हमारे पास क्या है? ये इसमें सिफ्त है, मतलब हमारे पास एडजेक्टिव है। इसने नाम के बारे में कुछ बता दिया या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता दिया, मतलब ही शीट के बारे में हमने बता दिया प्रोनाउन लगाकर। तो ये भी, चाहे वो उसकी खूबी है, चाहे वो उसकी खामी है, या हमने उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बता दी, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके एग्जांपल्स जो है आपके सामने है। फॉर एग्जांपल हमने कहा न्यू ड्रेस ही बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने नया ड्रेस किया। ये जो न्यू वर्ड है ये इसमें एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट अगर आप चाहे, रेड एप्पल, रेड एप्पल ये एडजेक्टिव है। आई वेयर्ड, आई वेयर्ड, आई वेयर्ड। अब ये जो मैंने शर्ट
चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो चाइनीज है, अमेरिकन है, कैनेडियन है। तो इस शर्ट्स का जो ओरिजिन है वो, इस एनक का जो ओरिजिन है वो, ये हमारे पास सारे एडजेक्टिव हैं। ये एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो पहले 3 कवर हो गए, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अब उसके बाद टोटल इन नंबर हमारे पास 8 हैं। अब दूसरे ग्रुप की जाना बढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप आपने लेना है वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब, एडवर्ब हमने याद रखना। वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं वो काम, फेल। अब काम क्या है? डेफिनेशन की जानब बढ़ते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन है verb are the words that show actions, that show action. Verbs are the words show actions. ऐसे अल्फाज जो एक्शन शो करें, जो किसी एक्शन को, इनको इन शॉर्ट एक्शन वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले एक एक्शन वर्ड है। फिर उसके बाद रन, वॉक, जंप, स्लीप, स्माइल, वॉच, सी। ये जितनी एग्जांपल्स आपके पास मैंने आपको बताई, ये तमाम की तुम डांस, ये सारे एक्शन वर्ड हैं, काम, जिनमें कोई एक्शन जो है वो दायर हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब, इसका रिलेशन वर्ब से है। क्या हो रहा है? ये किसी काम की तारीफ कर दे। पहले नाम के बारे में कुछ बता दे एडजेक्टिव, और यहाँ काम के बारे में कुछ बता दे। फॉर एग्जाम्पल काम हमारे पास क्या है? खेलना। ही प्लेड ब्यूटिफुली। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या आ गई? इसकी डेफिनेशन ये है एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच ऐड मीनिंग और समथिंग टू द वर्ब। ठीक है। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच ऐड मीनिंग टू द वर्ब, मीनिंग और समथिंग टू द वर्ब। अब उसमें मीनिंग से मुराद है, हम फॉर एग्जाम्पल काम के बारे में मैंने कहा ना, ही प्लेड स्वीटली, या हम कह सकते हैं दे रन फास्ट। अब ये जो फास्ट है ये रन के बारे में है, तेज दौड़ता है। ठीक है। या फ्लाई हाई, अब ऊंचा जो उड़ता है, ये राइट। अब ये लिखना जो है राइट, राइट हमारे पास वर्ब है, इसकी तारीफ ब्यूटीफुली। ठीक है। तो ये उसके काम की, ही वर्क एक्सपीडाइटली, जल्दी से वो काम करता है, या हम उसके परफेक्टली, ये जितने भी हैं ये एडवर्ब हैं। ठीक है। तो ये सारे एडवर्ब आ गए। अब उसके बाद preposition की डेफिनेशन में जाते हैं। तो preposition is a word that used with a noun to show its position or relation to noun or any object. For example, the book is on the table. अब on is a preposition. Preposition की example है on, in, at, above, across. ये सब position की example है। Prepositions की examples है, जिससे अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दी। या मैं कहता हूं द शूज आर अंडर द टेबल। अब ये जो अंडर द टेबल है, अंडर द टेबल, ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन एग्जाम्पल्स हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 कवर होंगे, 5-6 कवर होंगे। अब हमने जाना है 7वें की तरफ। तो 7वां जो हमारे पास है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कहते हैं, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड सायरा आर सिबलिंग्स। अली एंड,
ये जो एंड ने दो नाउन्स को जोड़ा, ये एंड हमारे पास कंजंक्शन है। इसके अलावा आप देखें, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी। अब ये जो और बीच में लगाया ये हमारे पास कंजंक्शन। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, he worked hard but he failed from a bit। अब ये जो वर्क हार्ड में और फ्रॉम अ बिट में वर्ड लगा है बट, ये बट हमारे पास कंजंक्शन की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास 7 पर्सन्स बीच क्लियर हुए। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स को भी कहा जाता है। जॉइनिंग वर्ड्स ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इनका दूसरा नाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस या ट्रांजिशनल वर्ड्स भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास पार्ट ऑफ द स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस इमोशन, सिंपल आपको एक्सप्रेस इमोशन। अब डिटेल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। Interjection are the words that shows or express the strong or sudden feeling. Okay? तो interjection की एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, when someone is happy, कोई खुश है तो हुर्रा, we won the match, हुर्रा, word हुर्रा, oh, hi, bravo। तो चाहे वो खुशी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो वर्ड, या गम के लिए इस्तेमाल हो, या किसी किस्म की भी फीलिंग के लिए, फीलिंग को शो करने के लिए कोई वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ओ, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग्स हैं, ये वर्ड्स जैसे ही लिखे हुए आ जाते हैं तो ये आपकी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। कोई खास मानी को जाहिर नहीं कर रहे होते, बल्कि फीलिंग्स को जाहिर कर रहे होते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए इस वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।